केजरीवाल का ड्रामा एक्सपोज, विकास पर झूठ की सियासत, दिल्ली की हालात तो देख लो, गुजरात पर उठा रहे सवाल। आप जो खुद अपने राज्य की सड़कों, पानी और बिजली की हालात नहीं संभाल पाया, वो अब गुजरात आकर विकास को कोस रहा है। अरविंद केजरीवाल, जिनकी राजनीति आज सिर्फ ड्रामे, आरोप और ट्विटर से चल रही है, अब एक बार फिर गुजरात में झूठ की दुकान खोलने आए हैं। लेकिन जनता सब जानती है, गुजरात को बदनाम करने की कोशिश करने वालों को जवाब मिलेगा वोट की चोट से। और क्या सच में केजरीवाल अफवाह उड़ा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने तो गुजरात में विकास किया है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से। लेकिन उससे पहले आन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं परसों दिल्ली से गुजरात आया था। दिल्ली से राजकोट आया मैं हवाई जहाज से, फिर राजकोट से जूनागढ़ आया। मैं जूनागढ़ रुका हुआ हूं एक होटल में। राजकोट से जूनागढ़ का रास्ता 125 किलोमीटर है बाय रोड। 125 किलोमीटर आने में 3.5 घंटे लग गए। 3.5 घंटे। इतनी खराब सड़क है, इतनी खराब सड़क है। आज जब दुनिया 21वीं सदी में जा रही है, मॉडर्न इंडिया, पूरी दुनिया मॉडर्न हो रही है, आधुनिक हो रही है, शानदार सड़कें बन रही हैं। गुजरात के अंदर 30 साल राज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी सड़कें नहीं बना पाई। 40 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं गुजरात की सड़कों के ऊपर। अरविंद केजरीवाल, जिन्हें कभी बदलाव की राजनीति का चेहरा कहा गया था, अब उसी राजनीति में नकारात्मकता और भ्रम फैलाने का दूसरा नाम बनते जा रहे हैं। गुजरात के विसावदर उपचुनाव में वोट मांगने पहुंचे केजरीवाल ने सड़क, बिजली और पानी जैसे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए। लेकिन सवाल यह है, क्या खुद केजरीवाल इन मुद्दों पर खरे उतरते हैं? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बीते 10 सालों से सत्ता में थी, लेकिन सड़कों की हालत खराब, जल संकट चरम पर और प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है। जिन मोहल्ला क्लिनिकों का ढोल पीटा गया, वहां डॉक्टर नहीं है। सरकारी स्कूलों की तस्वीर सोशल मीडिया पर चमकाई जाती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है। खुद एलजी और एजुकेशन रिपोर्ट्स ने कई खामियों की पोल खोली है। अब बात करते हैं गुजरात की, जहां बीजेपी सरकार ने बीते 30 सालों में सड़क नेटवर्क, बिजली आपूर्ति, उद्योग और सिंचाई व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। 1995 में जहां गुजरात में 1400 किलोमीटर नेशनल हाईवे था, आज गुजरात में 6400 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे है। 24 घंटे बिजली देने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बना था। ज्योतिग्राम योजना आज भी गुजरात के गांव-गांव की रीढ़ है। नर्मदा और सौराष्ट्र ग्रिड से 90 ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिलता है। लेकिन केजरीवाल, जो आरोपों की राजनीति में माहिर हो चुके हैं, उन विकास कार्यों को नजरअंदाज करते हैं। वे जनता की भावनाओं से खेलते हैं, ना कि उनकी समस्याओं का समाधान देते हैं। झूठ बोलते हैं कि 30 साल में कुछ नहीं हुआ, और फिर झूठी गारंटी देते हैं कि गोपाल इटालिया को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती, जबकि खुद आम आदमी पार्टी के कई नेता बीजेपी में आ चुके हैं। यही नहीं, दिल्ली में हाल ही में जब बुलडोजर झुग्गियों पर चला, तो केजरीवाल ने ट्वीट कर सवाल उठाया, आखिर बीजेपी चाहती क्या है? क्या दिल्ली की सभी झुग्गियां तोड़ना चाहती है? तो फिर मोदी जी ने क्या चुनाव के वक्त झूठ बोला था, जहां झुग्गी वहां मकान? लेकिन कार्रवाई सिर्फ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही है, जिसने केजरीवाल के राज में दिल्ली की तस्वीर बिगाड़ कर रख दी थी। अरविंद केजरीवाल भले ही गुजरात में मंच में बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि जनता आप काम देखकर वोट देती है, नारे सुनकर नहीं। जिस नेता ने दिल्ली में वादों की लिस्ट थमाई, लेकिन जमीन पर नतीजे नहीं दिए, वही आज गुजरात के विकास मॉडल को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी ने 30 सालों में गुजरात को सिर्फ सरकार नहीं दी, बल्कि एक स्थायी विकास विजन दिया है, जिसमें सड़कें हैं, बिजली है, पानी है और सबसे बड़ी बात, जनता का भरोसा है। चुनावी मौसम में भाषणों का शोर भले तेज हो, लेकिन आखिर में फैसला उसी जनता के हाथ में होगा, जो अब झूठ और जनसेवा में फर्क करना अच्छे से जानती है। और इस बार फर्क साफ है।
इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को डिटेल में जानने के लिए बने रहिए आईएन भारत डिजिटल के साथ।